सभी जगह ध्यान से देखो, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। हम आपस में बट जाते हैं, 2 इधर 2 उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। सरदार, आपने कुछ सुना? ये तो हमारे साथियों की आवाज है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये रात उसका है, हम रात में उसे नहीं पकड़ सकते। तू ठीक कहता है, अभी यहाँ से चलना सही है। अभी तो 2 गायब हुए हैं, धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। दूर से वो प्राणी इन्हें जाते हुए निहार रहा था। अगली सुबह शेर सिंह जैसे ही अपनी गुफा से बाहर निकला, सामने उसके लकड़बग्घे खड़े थे। उन्हें देख वो बहुत हैरान हुआ। क्या बात है? तुम सब कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? हम उत्तरी जंगल से आए हैं। हमारा काम उन जानवरों पर नजर रखना है जो खूंखार हो जाते हैं, जो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया काम है। मगर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि तुम सब मेरे पास क्यों आए हो। बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। हमारे जंगल में कुछ दिनों से एक ऐसा प्राणी आया था जो रात के अंधेरे में गुम हो जाता और किसी भी जानवर को गायब कर देता। एक रात हमने जाल बुना ताकि उसे पकड़ा जा सके, लेकिन वो इतना शातिर था कि कोई भी जाल काम नहीं आया और हमसे बचते हुए वो आपके जंगल में घुस आया है। अब हम चाहते हैं कि आप अपने जानवरों को इसके बारे में बता दें। शेर सिंह बहुत परेशान हो जाता है। उसने सभा का आयोजन किया। साथियों, बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूँ। जंगल में एक खूंखार प्राणी घुस आया है। उसके बारे में कहना है कि वो रात में शिकार करता है और रात के गहरे अंधेरे में वो दिखाई भी नहीं देता। मेरा अनुरोध है कि आप सभी रात को बाहर ना घूमें। सभी जानवर तो दहशत में आ गए। आज तक उन्होंने ऐसे जानवर के बारे में नहीं सुना था। तो फिर शेर सिंह, इसका इलाज ढूंढो। जंगल में दहशत रहना अच्छी बात नहीं है। आपके कहे अनुसार हम सब रात में बाहर नहीं निकलेंगे। मगर दूर से ये बात कोई प्राणी सुन रहा था। भैंस होने का भी एक लाभ है। गांव के इलाके में जाकर आराम से चारा चर सकता हूँ और गांव वाले पहचान भी नहीं पाते। लेकिन इस बात का ध्यान रखूंगा कि शाम होने से पहले अपने घर चला जाऊंगा, वरना वो अजनबी साया पीछे पड़ जाएगा। शाम होने लगी थी। भैंस अपने समय अनुसार जंगल में घुस गया था, मगर उसके पीछे पीछे वो प्राणी भी आ रहा था। कुछ दूर पर भैंस को कुछ आहट आई। उसने पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा, लेकिन भैंसे ने गति बढ़ा दी। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन झाड़ियों से वो प्राणी निकला और भैंस को अपना शिकार बना लिया। वल्लाह, गधे मियाँ, तुमने नया फरमान सुनी? काला साया। ये सुन के मेरा रोंगटे खड़े हो जाती। मैं तो रात दिन उसका सपना देखती कि वो कैसा दिखाई देती होगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। मगर अंदर की एक बात भी है। कहते हैं कि वो एक भगोड़ा जानवर है। वो अपने जंगल से बच के हमारे जंगल में आ गया है और उसका यही डेरा बन गया है। तभी एक सियार उनके पास आता है। ये पंचायत छोड़ो, शेर सिंह ने तुम दोनों को जल्दी बुलाया है। वो तुम दोनों को एक बहुत बड़ा काम देने वाला है। जल्दी जाओ। दोनों शेर के पास तुरंत पहुंचे। क्या हुआ? आपने हमें कैसे याद किया? कल रात उस काले साए ने पहला शिकार किया है। जंगली भैंसा बल्लू राम गायब हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही इनकी छानबीन करो और ये पता लगाओ कि ये सब वो क्यों कर रहा है। दोनों के होश उड़ गए। अचानक उन्हें उसी प्राणी का काम मिल गया जिसकी वो बातें कर रहे थे। खैर, दोनों घटना स्थल पर जांच पड़ताल करने पहुंचे। क्या लगता है शेखूंठ, किसने किया होगा? भैंस भारी भरकम होता है, उसका आसानी से कोई शिकार नहीं कर सकता। मियाँ, वो साया है, उसके पास बहुत ताकत होगी। अरे वो एक भैंस क्या 10 भैंस उठा ले जाएगी। एक काम करते हैं, आज रात हम उसे पकड़ेंगे। मेरे पास एक उपाय है, तुम बस जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। रात हुई। उल्लू और कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों दबे पांव एक जगह पर पहुंचे। मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। इसे मिर्च कहते हैं। इसे मुंह में रखना और यहाँ चुपचाप खड़े रहना। मैं झाड़ियों में रहूंगा और जैसे ही वो प्राणी तुम्हारे सामने आए, उस पर मिर्च फेंक देना। ये मिर्च क्या होती? और इससे सच में वो साया पकड़ा जाएगी? बिल्कुल, मिर्च है ही ऐसी चीज। तुम बस इसे खा के खड़े रहो। ऊंट ने मिर्च को मुंह में दबा के खड़ा रहा। झाड़ियों में गधा भी दुबका हुआ था। कुछ देर हुआ, ऊंट को कुछ जलन महसूस हुई, लेकिन चुप था। कुछ देर और बीता, लेकिन इस बार जलन बढ़ गई। उसका मुंह मिर्च लगने से वो कहराने लगा। ये तीखा है, ये तीखा है।
पानी 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 चाहिए मुझे, गधे मियाँ मुझे पानी चाहिए। ओह शेख साहब, इतना बड़ा शरीर है, इतना सा मिर्च नहीं संभाल पा रहे हो। अरे चुपचाप खड़े रहो, बस वो आता ही होगा। अरे भाड़ में गई तुम्हारी आइडिया, मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। ऊंट ने दौड़ लगा दी। अरे रुक यार, मैं अकेला नहीं रह सकता। अगर उसकी नजर मुझ पर चली गई तो मेरा बंटाधार हो जाएगा। अरे यार, एक दिन निकल गया, अब आज का ही समय है। शेर सिंह ने वार्निंग दी है, अगर 2 दिन में हमने उसे नहीं पकड़ा तो हमारी खैर नहीं। वल्लाह, तुम्हारी उपाय कितनी बकवास है। मैं अपना आइडिया लगाएगी, देखना बढ़िया काम करेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना आज का दिन लास्ट है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी खैर नहीं। दोनों रात में एक पेड़ के पास खड़े थे। अच्छा बता, कहाँ है तेरा उपाय? मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसे देखकर समझ आए कि तुमने कोई उपाय किया है। गधे मियाँ उधर देखो, मैंने उसके लिए खाना रखा है, उसकी खुशबू से वो जरूर आएगा। और ऊपर मैंने एक जाल बांध दिया है, जैसे वो आएगा हम जाल उस पर छोड़ देंगे और वो जानवर हमारे कब्जे में होगा। लेकिन रात धीरे धीरे बीतने लगी, सुबह भी होने लगी थी, मगर वो साया तो छोड़ो, कोई जानवर तक उसे सूंघने नहीं आया था। गधा गुस्से में चारे के पास पहुंचा और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। तूने ये क्या रखा है? ये हरी घास फूस क्यों रखा है? अरे मूर्ख, वो जानवरों का शिकार कर रहा है, यानी कि वो मांसाहारी है। तुझे इतना भी दिमाग नहीं लगाया? अरे मुझे क्या पता थी, मैंने थोड़ी उसे देखी है। मुझे लगा कि वो शाकाहारी होगी, और वैसे भी मैं एक ऊंट हूँ, कहाँ से मांस लाती? जो मिला वहीं से मैंने ये उपाय किया। तूने जो भी घटिया दिमाग लगाया है, इसकी वजह से हमारा दिन खराब हो गया। अब शेर सिंह हमें जंगल से निकालेगा। बताओ क्या हुआ? क्या तुमने उस साय के बारे में कुछ सबूत मिला या कोई ऐसी जानकारी जिससे पता चले कि वो यहाँ क्या करने आया है? तभी एक हिरण वहां भगाते हुए पहुंचा। जल्दी चलिए शेर सिंह, बहुत बुरी खबर है, आपको कुछ दिखाना है। सभी हिरण के साथ एक जगह पहुंचे। वहां घसीटने के निशान थे। शेर सिंह, वो साया रात में शिकार कर रहा था, लेकिन लगता है उसका इरादा बदल चुका है। दिन में उसने हमला करना शुरू कर दिया है। ये आज सुबह का निशान है, आप कुछ कीजिए। शेर सिंह गुस्से में गधे और ऊंट के तरफ निगाहें गड़ाई और बोला, तुम दोनों को एक दिन की मोहलत देता हूँ। अगर आज उसके बारे में पता नहीं लगाया कि वो कौन है, क्या करने आया है और जानवरों को क्यों गायब कर रहा है, तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और चुपचाप जंगल छोड़ के चले जाना। यार, मुझे अब बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब ये करना ही होगा। उस काले साए को पकड़ने के लिए ये करना ही होगा। वल्लाह मेरे दोस्त, तुम जैसा मिलना मुश्किल होती। तुम मेरे खातिर उस काले साए का शिकार बनेगी, ताकि मैं इस जंगल में खुशी खुशी रहूं। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखेगी। मैं खुदा से मिन्नत करेगी, तुम जैसा दोस्त किसी को न मिले। मुझे बकरा बनाकर कहती है कि मैं बहुत बड़ा बलिदान दे रहा हूँ। अरे ये कैसा बलिदान होती? बलिदान तो मेरी हो रही है, वो साया मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्त, मुझ पर यकीन कर, वो तुझ जैसे ऊंट को देखकर तन्हा जरूर आएगा, और वो जैसे ही आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। तू मुझ पर यकीन कर, तू बस घायल होने की एक्टिंग कर, वो लालच में जरूर आएगा। एक्टिंग? अरे मैं तो सच में यहाँ फंस गई है। अरे सच में मुझे कोई बचाओ रे, हमार जिंदगी खतरा में है बाबू। हमका कोई बचाओ रे, हमका ऊपर ले जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, कोई तो बचाओ रे। अरे ये ऊंट तो शेख है ना, तो फिर ये कैसा भाषा बोल रहा है? अरे वो डर चुका है, और डर लगने के बाद जुबान फिसलने लगती है। ये आम बात है यार। लेकिन गधे को एहसास हुआ कि उसके पास ही काला साया खड़ा है। वो डर के मारे ऊंट के पास जा खड़ा हुआ। अरे दूर हो जा, दूर हो जा, हमारे पास मत आ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे जंगल को छोड़ के चला जा, यही ठीक होगा। दूर हट जा काले साए, मेरे नजदीक ना। मेरी लंबी लंबी टांगों से मैं तुझे दूर फेंक देगी। चुप करो, मैं कोई काला साया नहीं हूँ, मैं काला तेंदुआ हूँ। कब से मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। कभी मिर्च खाते हो, कभी घास फूस रख के जाल बिछाते हो, और आज खुद चारा बनके किसे पकड़ने आए हो? अरे तुम्हें पकड़ने आए हैं। तुम काले साए हो जिसने जंगल में दहशत फैला रखा है। जंगल के जानवरों को गायब कर रहे हो। बताओ हमारे जानवर किधर है? फिर वही बात, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं कोई काला साया नहीं हूँ। मैं तो बस इस जंगल में शरण लेने आया हूँ। पहले मेरा भी एक जंगल था, लेकिन इंसानों ने उसे काट दिया। मैंने मुकाबले किया, लेकिन उनके सामने टिकना नामुमकिन है, इसलिए भागकर इस जंगल में आ गया। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुई,
मुझे अफसोस होती कि तुम्हारा जंगल खत्म हो गई, लेकिन अगर तुम काला साया नहीं होती तो कौन इस जंगल में जानवरों को गायब कर रही है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं जब से इस जंगल में आया हूँ, कुछ जानवरों का व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चीता उन्हें एक पेड़ के पास खड़ा करके उन्हें कुछ दिखाने लगा। दूर लकड़बग्घे आपस में बात कर रहे थे। उसे देखकर गधा बोला, अरे ये तो वही लकड़बग्घे हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी कहानी लेकर आए थे। उनका कहना था कि जंगल में काला साया आया है जो जानवर को गायब करेगा। अच्छा, इसलिए तुम मुझे काला साया कह रहे थे। अब तुम सब इनकी बात ध्यान से सुनना। बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। जंगल में एक काला तेंदुआ घुस आया है। हमने जो झूठी कहानी बनाई थी वो सच साबित हो जाएगी। अब हम जो शिकार करेंगे नाम उस काले तेंदुआ का आएगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल रही है? इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोली है। खुद शिकार करते हैं और नाम इसका ले रही है। अभी शेर सिंह को बतानी पड़ेगी। रुको, ऐसा मत करो। अभी एक और झटका बाकी है। इनका पीछा करते हैं। ये गुफा में जाएंगे और वहां कुछ बात करेंगे। हर बार ये ऐसे ही करते हैं। चीता जब पीछा किया तो लकड़बग्घा एक गुफा में घुसा और वहां से आवाज आने लगी। सरकार, जंगल में काला तेंदुआ आया है। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर हम पकड़े भी गए तो सारा इल्जाम उसके सिर में डाल देंगे। उसे काला साया साबित कर देंगे। बहुत बढ़िया खबर है। अब शिकार बढ़ा दो, जमकर शिकार करो, बस किसी के नजर में मत आना। और जब इस जंगल से जानवर खत्म होने लगेंगे, हम इस जंगल को छोड़ के चले जाएंगे और ये हमें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक होती है। हमें सब शेर सिंह को सच बतानी होगी, वरना जंगल खतरे में आ जाएगी। हम ये सच नहीं बता सकते। ये लकड़बग्घे चीते को ही काला साया साबित कर देंगे और हमारे पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि इनके पीछे इन लकड़बग्घों का हाथ है। शेर सिंह हमारी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। हमें कुछ और उपाय ढूंढना होगा। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? हमें तो ये मालूम भी नहीं है कि इस गुफा के अंदर कौन है। किसके आदेश पर ये लकड़बग्घे जंगल में दहशत फैला रहे हैं? मेरे पास एक उपाय है जिससे वो जानवर खुद गुफा से बाहर आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हर बार ये गधा हमें फंसा देती है। किसी दिन इसके कारण मैं किसी का शिकार बन जाएगी। अरे वो देख, हट्टा कट्टा ऊंट। उसका शिकार करेंगे तो दिन दिन तक फुर्सत हो जाएगी। चल उसे पकड़ते हैं। दोनों लकड़बग्घों ने ऊंट के तरफ दौड़ लगा दी। आगे आगे ऊंट और पीछे पीछे लकड़बग्घे। लेकिन इस बीच एक लकड़बग्घा पीछे हो गया और चीते ने तुरंत उस पर झपट्टा मार दिया। फिर कुछ देर बाद दूसरे लकड़बग्घे के ऊपर भी झपट्टा मार दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने यही नीति अपनाई और सारे लकड़बग्घों को पकड़ लिया। 2 दिन से कोई लकड़बग्घा गुफा में नहीं घुसे थे। भूख के मारे वो प्राणी गुफा से बाहर निकला। तब तीनों पेड़ के पीछे छुपे थे। उन्होंने पहली बार उसे देखा, एक बूढ़ा बाघ जिसकी चाल बहुत धीमी थी। वो गुफा से बाहर आकर यहाँ वहाँ देख रहा था। अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं है। ये कमबख्त कहाँ चले गए हैं? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? 2 दिन बीत चुके हैं, कोई खोज खबर भी नहीं है। ये क्या? ये बाघ सिंह यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बहुत खतरनाक है। क्या तुम इसे जानते हो? ये तो हमारे जंगल का बाघ है। जरा इसके बारे में बताओ। ये एक बंजारा था। ये जंगल जंगल घूमता था और वहाँ जमकर शिकार करता था। इसकी खूबी थी, ये किसी के भी नजर में नहीं आता था। आज ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए लगता है इसने अपना ये गिरोह बना लिया है और जानबूझकर बाहर नहीं आता। और काले साए का अफवाह जरूर इसी का आइडिया होगा। यानी कि ये बाघ बहुत ही शातिर है। ऐसे इल्जाम लगाने से वो कबूल नहीं करेगा कि वो असली काला साया है। मुझे एक तरीका आजमाना होगा जिससे उसका सच साबित हो जाए। तेंदुआ बाघ की गुफा में घुस गया। उसे देखकर बाघ बहुत हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे मालूम चला? मुझे तो ये भी मालूम है कि काला साया तू ही है। जंगल में दहशत फैलाकर खूब शिकार किया जा रहा है, लेकिन तू अपने लिए खुद मुसीबत खड़ा करता जा रहा है। कैसी मुसीबत? मैं भला किस मुसीबत में फंसा? तुमने अपना साथी लक्कड़बग्घों को बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो मुफ्तखोर है। मैंने उन्हें बात करते सुना है कि वो तुम्हें खत्म करके सारा शिकार अपने साथ ले जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? भला वो ये सब क्यों करेंगे? हमारे बीच सौदा हुआ है, आधा आधा शिकार बांटने का। लगता है तुम मूर्ख हो। उनकी संख्या 15 है और तुम सिर्फ 1 हो, तो भला वो खाना आधा क्यों बांटेंगे? वो समय आने पर हमला कर देंगे, तुम्हें खत्म करके इस जंगल से 9 2 11 हो जाएंगे। बाघ तेंदुए की बातों में फंसने लगा था। उसने कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें क्या मिलेगा?
लक्कड़ बग्घे तुम्हें खत्म करने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हैं। वो मुझे काला साया साबित करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। मैं एक एक करके लक्कड़ बग्घे को खत्म कर दूंगा और बदले में तुम मुझे 20% शिकार दे देना। मुझे मंजूर है। अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ तेंदुआ लकड़बग्घों के पास पहुंचा। उसे देख करके लकड़बग्घे डर गए और बोले, तुमने हमें कैद क्यों किया है? आखिर तुम हमें क्या करने वाले हो? मुझे मेरे मालिक ने आदेश दिया है कि तुम सबको खत्म कर दूं। उन्होंने तुम्हारा सौदा किया है। तुम लोगों के बदले मुझे 20% शिकार मिलेगा, जिसे मैं सर्दी में जमा कर सकता हूं। कौन है तुम्हारा मालिक? किसके कहने पर तुम हमारा शिकार करने आए हो? मेरा साथी बाघ सिंह है। हम मिलकर काम करते हैं। हम सबसे पहले तुम जैसे जानवरों से काम करवाते हैं, फिर तुम सबको खत्म करके सबूत मिटाकर जंगल छोड़ के चले जाते हैं। हमने ये काम कई बार किया है, इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। लकड़बग्घे बुरी तरह डर जाते हैं, फिर भी एक हिम्मत करके बोलता है, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। साबित करो कि तुम सच कह रहे हो। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम तुम्हें पूरे 50% शिकार देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए शिकार भी जमा करेंगे। अरे वाह, तुम तो मुझे काफी बड़ा सौदा दे रहे हो। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तेंदुआ गुफा के बाहर पहुंचा। बाघ पहले से ही तेंदुए का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? काम पूरा हुआ कि नहीं? क्या तुमने सभी लकड़बग्घों को खत्म कर दिया? हाँ, मैंने उन्हें खत्म कर दिया। मैंने सारे सबूत खत्म कर दिए। लेकिन एक सबूत अभी भी बाकी है, और वो है तू। तू मेरा राज जानता है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। और ये कहकर बाघ जैसे ही हमला करने वाला था, लकड़बग्घे वहां आ पहुंचे। गद्दार बाघ, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। ये काले साए का झूठा अफवाह फैलाई, खुद घायल होकर तुम्हारे लिए शिकार किया, और तुमने हमें खत्म करने की योजना बना दी। गद्दार मैं नहीं, तुम सब हो। तुम लोगों को मैं बोझ लगने लगा था। तुमने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे, लेकिन भला हो इस तेंदुए का जो सब सच्चाई मेरे सामने कह दिया। कैसी सच्चाई? हम तो कभी इस तेंदुए से मिले ही नहीं थे, बल्कि ये तुम्हारा साथी है। तुम्हारे कहने से ये हमें खत्म करने वाला था। कैसा साथी? मैं तो इसे पहली बार मिला हूँ, बल्कि इसी ने मुझे तुम सबके षड्यंत्र के बारे में बताया। एक मिनट, मुझे तुम्हारे बारे में इसने बताया और तुम लोगों को भी इसी ने भड़काया। यानी कि ये तेंदुआ हमारे बीच फूट डाल रहा है। ये हमें लड़ाना चाहता है। साथियों, यही असली मुजरिम है। लकड़बग्घे और बाघ इससे पहले कि तेंदुए के ऊपर हमला करते, गधा शेर सिंह जंगल वासियों के साथ वहां आ पहुंचा। उन सभी ने बाघ और लकड़बग्घों की बात सुन ली थी। शेर सिंह, हमने काले साई को पकड़ लिया है। ये वही तेंदुआ है जिसने दहशत फैलाई है। इसे पकड़कर कैद में डाल दीजिए। बस कर, और कितना झूठ बोलेगा। मैंने सब सुन लिया है। काला साया जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुमने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई कि काला साया जानवरों को गायब कर रहा है, जबकि तुमने ये सब किया और इन लकड़बग्घों ने तुम्हारा बराबर साथ दिया। लेकिन अब तुम सबकी जिंदगी कैद में गुजरेगी। वहीं खेलते रहना, काला साया, काला साया। सबको कैद में डाल दिया गया। तुम तीनों ने कमाल कर दिया। तुम्हें ये राज बाहर लाने के लिए बहुत बड़ा ईमान दिया जाएगा।